आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वर्क डन जो होता है किसी भी फोर्स की वजह से वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए एक ही फोर्स डिफरेंटली वर्क करेगा, यानी वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा एक क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे ये पता चलेगा कि वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है। ये हमने एक एलिवेटर रखा हुआ है और हमने इस एलिवेटर की सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम या एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इसका मास पे ले रहा हूँ m। तो हमें क्या करना है, ये एलिवेटर जो है मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी v, और हमें क्या करना है, फाइंड वर्क डन by tension. Find work done by tension with respect to A and B. ये A B क्या है, A और B ऑब्जर्वर्स। एक ऑब्जर्वर इस एलिवेटर में ही बैठा हुआ है, ये एक ऑब्जर्वर है। और इसी तरह से बेटा और एक ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे है। इस ऑब्जर्वर का हम नाम रख रहे हैं, इट इज़ ऑब्जर्वर B। अब सॉल्यूशन में हमें ये देखना है, चूंकि ये सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v, लेकिन जब ये सारा सिस्टम ऊपर जाएगा टेंशन ऊपर की ओर है, बट ये वाला ऑब्जर्वर भी ऊपर ही जा रहा है। सो इस ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में ये ब्लॉक कभी डिस्प्लेस नहीं होगा बिकॉज सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, चूँकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है सो वर्क डन भी क्या आएगा, ज़ीरो। यानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए व्हाट इज़ वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों बेटा वर्क डन क्यों ज़ीरो आ रहा है, वो इसलिए बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है दैट इज़ ज़ीरो। लेकिन ये वाला ग्राउंड पे जो इंसान खड़ा है इसके कंपैरिजन में इसके हिसाब से सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है। सो विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर बी इस ऑब्जेक्ट का बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी टेंशन विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क। सो विद रिस्पेक्ट टू बी जब हम कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी के कंपैरिजन में जब हम देखेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है वर्क डन इन टाइम टी में वर्क डन निकालना है हमें, वर्क डन इन टाइम टी। ठीक है बेटा। तो विद रेस्पेक्ट टू बी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय टेंशन विद रिस्पेक्ट टू बी। सो टेंशन कितना वर्क करेगा, सबसे पहले चूंकि ये सारा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर, सो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो बेटा इसका टेंशन ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर इस बॉडी का वेट होगा mg। चूंकि सारा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो टेंशन वेट के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। टेंशन के बदले बेटा क्या लिखेंगे, इट इज़ mg। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आई है, इट इज़ v इंटू टी। एंड व्हाट इज़ एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट, टेंशन ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर। तो बेटा थीटा जो आएगा इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो व्हाट इज़ वर्क डन बाय द टेंशन, इट विल बी इक्वल टू mg/v/t। दिस विल बी वर्क डन बाय द टेंशन। तो हमें ये पता चला कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए वर्क डन बाय टेंशन आया ज़ीरो के बराबर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी वर्क डन बाय टेंशन किसके बराबर आया, mg/v/t। सो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए वर्क डन डिफरेंट हो सकता है। सो और एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही है, एक एलिवेटर है, ये एक लिफ्ट है। सो इस एलिवेटर के अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये एलिवेटर जो है ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, एक्सेलरेट होके जा रहा है। फिर से हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल डायरेक्शन कितना वर्क करेगा विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम की ज़ीरो है। तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए
कि विद रिस्पेक्ट टू ए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ये चूंकि ब्लॉक भी ऊपर जाएगा लिफ्ट के साथ, ए भी ऊपर जाएगा, सो ए के कंपैरिजन में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो। सो वर्क डन कितना होगा फिर, ज़ीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो मैं लिखूंगा with respect to A, with respect to observer A, what is work done by normal force, it is equal to ज़ीरो। क्यों है वर्क डन ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो है, ये ऑब्जर्वर और ये ब्लॉक दोनों ऊपर जा रहे हैं। सो इसके बाद अब अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, तो बी के कंपैरिजन में चूंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है तो बी के कंपैरिजन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चूंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, सो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला बेटा क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो चूंकि सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, सो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ये ज़ीरो बनेगा, यानी 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। ठीक है बेटा। तो अब हमें बताइए, सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ की ओर, वेट कहाँ की ओर होगा, वेट होगा नीचे की ओर एम जी। नॉर्मल फोर्स कहाँ की ओर होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर होगा, नॉर्मल फोर्स इज एन। चूंकि ये सिस्टम ऊपर जा रहा, सीडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम ए के बराबर, या नॉर्मली हम कह सकते हैं चूंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा कि एम जी ज़्यादा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन यानी नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो नॉर्मल फोर्स एम जी से ज़्यादा होगा, और नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी होगा नेट फोर्स के बराबर। इस पर नेट फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, नॉर्मल फोर्स अगर हम निकालेंगे, मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल फोर्स ऊपर है, नीचे की ओर एम जी है, नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर है, mass into acceleration. So what is normal force equal to, it is equal to ma plus mg। अगर इस सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता तो नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर होगा। चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आया, एम ए प्लस एम जी। तो अब बताइए बेटा, व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज नॉर्मल फोर्स हियर इक्वल टू, it is ma plus mg। so displacement क्या आई है हमारी, half of at square, I'll simply write half of at square। और what is cos theta, theta किस किस के बीच में एंगल है, नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रही है, सो थीटा आएगा ज़ीरो। थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो बेटा क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल, यहाँ पे आप एम कॉमन निकाल सकते हैं, एम हमने कॉमन निकाला, ये बना ए प्लस जी, और साथ में क्या आया 1/2 यहाँ लाएंगे इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। यहाँ से भी पता चला कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इक्वल टू दिस। क्वेश्चन हमारे पास है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास एम, और ये सारा सिस्टम मूव कर रहा है अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। और बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सबसे पहले ये ऑब्जर्वर ए जो है, चूँकि ये इस इंक्लाइंड प्लेन पर ही है, ये भी ऊपर जा रहा है, सो विद रिस्पेक्ट टू ए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, इट इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ये सारा सिस्टम एक साथ ऊपर जा रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू ए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो बाय ऑल द फोर्स, सारे फोर्स की। नॉर्मल डायरेक्शन भी कोई वर्क नहीं करेगा, ग्रेविटी भी कोई वर्क नहीं करेगी, कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी की बात करेंगे। ऑब्जर्वर बी यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे, इसका वेट होगा नीचे की ओर एम जी। ठीक है बेटा। सो यहाँ से वेट का साइन कंपोनेंट होगा, यहाँ से वेट का कोसाइन कंपोनेंट होगा, इट इज़ एम जी साइन थीटा, यहाँ से होगा एम जी
कॉस थीटा और यहाँ से होगा नॉर्मल फोर्स n, ठीक है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यहाँ से. तो ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है. अब मुझे ज़रा बताइए, हमें निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. चूंकि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा. तो बताइए सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू बी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो मैं लिख रहा हूँ इन टाइम t. डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू टाइम t में, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. अब बताइए व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. इट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल वही थीटा है. अब बताइए व्हाट इज़ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. अगर हम देखेंगे ये डायरेक्शन में तो मोशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर. सो नॉर्मल फोर्स के बदले भी क्या लिखेंगे, mg cos थीटा. डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ vt, और यहाँ पर अपना क्या है, इट इज़ cos थीटा. तो बताइए क्या आएगा, व्हाट इज़ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg vt cos square theta. This is work done by the normal force. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी. अब हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी. विद रिस्पेक्ट टू ए तो 0 होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स हो गया mg. ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर. बताइए व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी. वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस ऑफ एंगल. ग्रेविटी वाला फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, सो थीटा आएगा 180, यानी ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन कर रही होगी. सो व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल, ग्रेविटी वाला फोर्स कितना है mg, तो मैं लिखूंगा mg. डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है, v इंटू टी. सो डिस्प्लेसमेंट इट इज़ v इंटू टी, कॉस 180 इज -1, वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं. सो दिस विल बी वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो बेटा ग्रेविटी इतना वर्क करेगी. इसके बाद हमें निकालना वर्क डन बाय फ्रिक्शन. तो चूंकि ब्लॉक नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वो यहाँ की ओर होगा. दिस विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है बेटा. सो अगर हम चेक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है और फ्रिक्शन पीछे होगा. चूंकि स्लाइडिंग नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन दिया है ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, यानी ब्लॉक भी रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, यानी स्लाइड नहीं कर रहा है. इसका मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, वेट का जो साइन कंपोनेंट होगा, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. तो बेटा बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आएगा. यहाँ पे सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आएगा, इट इज़ इक्वल टू mg साइन थीटा. बिकॉज स्लाइडिंग नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स वेट के साइन कंपोनेंट के बराबर आएगा. अब बताइए बेटा फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल कितना होगा, फ्रिक्शन यहाँ से है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से. ये वाला एंगल है 90, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये सारा एंगल 90 है. तो ये वाला एंगल बेटा कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा. इट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा. तो बताइए यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने देखा 90 माइनस थीटा एंगल होगा. सो मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा. सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल mg साइन थीटा, mg साइन थीटा. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई ऑलरेडी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू vt एंड व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा. सो यहाँ पे साइन थीटा आएगा. सो ये किसके बराबर आएगा, mg vt साइन स्क्वायर थीटा. दिस विल बी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन.